लेकिन एक काम नहीं हुआ। और न इस गांव के लोगों से मिलते हैं, मिलना जुलना भी उनका नहीं है। गांव के लोग जाते हैं तो मिलते भी नहीं है। क्षेत्र का विकास तो छोड़ दीजिए, ऊर्जा में इनका काम है कुछ, जो कि आज बिजली रह रहा है वो सही मायने में इनका कार्यकाल बिजली विभाग में उसका सही रहा, जो ऊर्जा मंत्री है। लेकिन बाकी सब लोग आपको देखिएगा तो कहीं किसी गांव में आपको लाइट, सोलर लाइट दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। अब सांसद महोदय बोले थे, अब क्या अड़चन आई नहीं लगी वो अलग है, इनका क्षेत्र है बिजली का। हम तो सांसद से बिल्कुल खुश नहीं हैं। क्या वजह है? गुंडी के लिए तो बहुत मतलब कि शर्म की बात है कि इतना बड़ा हम लोग का गांव है, 15 वार्ड है हम लोग के गांव में। आज तक कहीं के भी लड़के हम लोग के दोस्त यार कहीं से भी आते हैं तो वो लोग बोलते हैं क्या तुम लोग बोलते हो कि गुंडी गांव आपका गोद पे है, गुंडी गांव में एक फील्ड नहीं है। बस इसी बात से हम लोग दुख हैं। दूसरा नंबर की पीएम का बात बोले तो हम लोग इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं। इंडियन आर्मी की तैयारी करते हुए हम लोग मुजफ्फरपुर में फिजिकल पास भी किए, लेकिन भर्ती पास तो हुए लेकिन कभी उनका रिटर्न का एग्जाम नहीं हुआ। लोकसभा 2024 की तैयारी देश के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा काफ़ी जोर शोर से शुरू कर दी गई है। ऐसे में बिहार के जो 40 सीटें हैं वो लोकसभा में काफ़ी मायने रखते हैं। अभी हम फिलहाल मौजूद हैं आरा संसदीय लोकसभा क्षेत्र के बड़हरा प्रखंड के गुंडी गांव में। हमारे साथ कुछ ग्रामीण जनता है और उनसे हम आज उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव में उनका इस बार मन क्या है। और जो यहाँ के सांसद हैं, आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के जो सांसद हैं वो बीजेपी के राजकुमार सिंह यानी कि आरके सिंह हैं और वो अभी फिलहाल केंद्र में ऊर्जा मंत्री भी हैं। तो इससे यहाँ के लोगों को काफ़ी अपेक्षाएं भी थी और उन अपेक्षाओं पर सांसद कितने खरा उतरे हैं, हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा रघुवर मिश्रा नाम हुआ। मैं अच्छा, कहाँ घर है आप? घर मेरा गुंडी हुआ। अच्छा, सांसद जो हैं आपके और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री भी हैं, उनके जो संसदीय कार्य क्षेत्र रहा है उससे आप कितने खुश हैं? नहीं, संतुष्ट है, लेकिन थोड़ा उसमें उनमें कमी है। कमी ये है कि 2-3 कमियां हैं। गुंडी, पहले गुंडी की बात करते हैं, बाद में आगे चलेंगे। गुंडी हमारे गांव को गोद लिए थे, जो कि गोद लिए उनको पिछले बार ही गोद लिए थे, लेकिन गोद लिए लेकिन हमारे गांव में मीटिंग तो किए। मीटिंग तो हम तो लगता है कि 10 बार मीटिंग किए, पदाधिकारी को भी बुलाए, लेकिन वो मीटिंग से कोई हमारे गांव को फ़ायदा नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ उनके माध्यम से। और अगर ओवरऑल पूरे लोकसभा की बात करें, आरा माने संसदीय क्षेत्र के, तो आरा संसदीय क्षेत्र में जो कार्य किया गया है उससे आप कितने? हाँ, उससे संतुष्ट हैं। आरा स्टेशन जो है, आरा स्टेशन का दुर्दिन स्थिति था, उसको सुदृढ़ किए, वहाँ का व्यवस्था सही किए, कॉलेज वगैरह भी लाने का काम किए, इससे भी हम संतुष्ट हैं। लेकिन हम लोग उनको, चूँकि हमारे सांसद हैं, तो हमको जब तकलीफ़ होगा हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र के जनता को, तो हम लोग तो आवेदन कुछ करेंगे ना। तो आवेदन हम लोग दिए कि एक जो है अपना महुली से लेकर के और उस पार जो है गंगा, उस पार खवासपुर हमारे ही पड़ता है, कि वहाँ एक कम से कम पुल और रेलवे लाइन दिया जाए, ताकि सालों भर हम लोग को आना जाना ये रहे, बाधित न हो। तो पुल के लिए तो शायद सुने हैं कि रोड सड़क मार्ग के लिए संसद महोदय ने आप लोगों से वादा भी किया था। जी, वादा किए थे। अभी वादा तो हम लोग मार्च में सुने थे कि मार्च में कुछ होगा, लेकिन अभी तो मार्च अभी मतलब चलिए रहा है। अब क्या होगा अभी तो सामने, अभी तक तो हम लोग को कुछ रिजल्ट नहीं है। हम लोग को रिजल्ट आएगा तो उसी से हम लोग संतुष्ट होंगे। जी हाँ, मैंने साफ तौर पर अभी उस वादे से आप लोग संतुष्ट नहीं ना, अभी कहाँ, जब तक धरातल पर नहीं आएगा तब तक हम लोग कैसे संतुष्ट होंगे। जी हाँ, आपको हम बता दें कि ये जो अभी हम जिस गांव में है, ये गुंडी गांव है और इस गुंडी गांव को आरके सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं और आरा के सांसद हैं, उनके द्वारा गोद भी लिया गया था। लेकिन गोद लेने के बावजूद आज तकरीबन 4 साल भी गुजर गया और इन 4 साल में अगर पिछले बार मान के चले कि लंबा एक कार्यकाल रहा और उस कार्यकाल के अंदर इस गांव की कितना विकास हुआ, ये सबसे पहले हमको जानना है। आप बताइए, गुंडी गांव को, जो गांव को गोद लिए थे सांसद, उसका क्या विकास हो पाया, चूंकि आप इसी गांव के? इस गांव का कोई विकास नगर नहीं रहा एकदम। अरे पूरे बड़ा आरा क्षेत्र में नगर रहा। गुंजी गांव का तो छोड़िए, गुंजी गांव तो गोद लिए थे, लेकिन एक काम नहीं हुआ। और न इस गांव के लोगों से मिलते हैं, मिलना जुलना भी उनका नहीं है। गांव के लोग जाते हैं तो मिलते भी नहीं है। क्षेत्र का विकास तो छोड़ दीजिए, बड़ारा क्षेत्र का तो साफ विकास नहीं कुछ। और जिला में कहिए तो रेलवे तो मान ली रेलवे विभाग का है, वो ऊर्जा में इनका काम है कुछ, जो कि आज बिजली रह रहा है वो सही मायने में इनका कार्यकाल बिजली विभाग में उसका सही रहा, जो ऊर्जा मंत्री है। लेकिन बाकी सब लोग हैं।
आप कह रहे हैं कि सांसद से मिल नहीं पाते हैं, कैसे? सांसद तो कई बार दरबार भी लगा दरबार लाते हैं तो किसी से मिलते, किसी का काम थोड़े करते हैं, किसी से मिलते भी नहीं है। ऐसे दरबार लगा लिए, बात सुने, उनके पास आवेदन दीजिए, आवेदन जिस आवेदन पर उनको अवलोकन करना है, काम करना है, उसको अपने रजिस्टर मेंटेन करते हैं, बाकी को पीए को धराते हैं, पीए रसातल खाते में गलत खाना में चला जाता है। उस आवेदन से कोई फायदा नहीं है। 50 बार कितने विषय पर आवेदन दिया गया, लेकिन आवेदन को जब पीए को दे दिए तो समझे कि रसातल में चला गया। और उनके कुछ नज़दीकी लोग हैं, बाबू धीरेन्द्र जी उनके प्रभारी हैं, वो खुद बोले कि सांसद महोदय देखिए रजिस्टर मेंटेन किए तो काम होगा, अगर दे दिए पीए को तो काम नगन हुआ, काम नहीं होगा, आपका गलत खाना में चला गया। अच्छा, ठीक है, यहाँ की बात ये बताइए, महागठबंधन भी देख रहे हैं 2024 की काफ़ी जोर शोर से तैयारी कर रही है। क्या लग रहा है कि बीजेपी की जो रथ है उस रथ को महागठबंधन रोक पाएगी? विजय रथ नहीं, महागठबंधन में तो ये औकात नहीं है, कहे कि चेहरा कोई नहीं है, सब चेहरा धूमिल हो गया है। और जो भी है अभी जो भी चेहरा बीजेपी में आ रही है, तांत जो लगा हुआ भागने का, महागठबंधन से भागने का जो तांता लगा है, वो सब छवि वाले नेता आ रहे हैं और उनकी अपनी छवि है जिस आधार पर लगता है कि बीजेपी को कोई नहीं रोक पाएगा। फिर से बीजेपी की सरकार निश्चित रूप से बने, मोदी जी प्रधानमंत्री निश्चित रूप से बनेंगे, कोई रोक नहीं। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा सिद्धू सिंह नाम हुआ। सिद्धू जी, आप कितने संतुष्ट हैं अपने सांसद के कार्यकाल से और प्रधानमंत्री के जो कार्यकाल है उससे कितना आप संतुष्ट हैं? प्रधानमंत्री के कार्यकाल से तो पूरा देश खुश है और आसान्वित भी है। जहाँ तक सांसद महोदय का सवाल है तो कुछ उदाहरण मैं रख देता हूँ, आकलन आप लोग कर लीजिएगा और जनता जनार्दन कर लेगी। हमारे सांसद महोदय का मंत्रालय है ऊर्जा मंत्रालय। ऊर्जा मंत्रालय में आप लोग भी सुने होंगे मीडिया के माध्यम से, तो हम लोगों को भी न्यूज मिलता है, कैसे कि मिलते तो कम है सांसद महोदय जाने पर, आप सब लोगों का देखिए लिए होंगे। तो हर गांव में 20 से 25, 30, 40 सोलर लाइट लगाने के लिए बोले थे हर पोल पर। आपको देखिएगा तो कहीं किसी गांव में आपको सोलर लाइट दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। अब सांसद महोदय बोले थे, अब क्या अड़चन आई नहीं लगी वो अलग है, इनका क्षेत्र है बिजली का। खैर, रोड, सड़क, रेलवे का विकास, अन्य मंत्रालय भी है। यदि उस सब अन्य मंत्रालय का विकास भी इसको जोड़ दिया जाए तब तो विकास होगा कि ये सफल है। लेकिन आपका इस गुड़ी के देवतुल्य भूमि पर आपका स्वागत करते हुए मीडिया भाई जो यहाँ पर पहुँचे, आभार व्यक्त करते हैं। और आपके माध्यम से एक आर.के. बाबू हमारे जो सांसद हैं और मोदी जी से आग्रह करते हैं कि 2 काम सिर्फ हम लोगों को कर दीजिए, चीर परिचित डिमांड है, बाप दादाओं से ही चली आ रही समस्या, निदान कर दीजिए, समझेंगे कि हम लोगों का कल्याण हो गया। एक काम जो सलेमपुर से बखोरापुर के लिए बांध जो रुकी पड़ी हुई है, जिससे फ्लड से करोड़ों की हर साल बर्बादी होती है, हम लोग भूखे मरने के लिए तबाह हो जाते हैं, वो बांध कंप्लीट करा दीजिए महोदय जी या मोदी साहब। और एक जो पुल, जो पक्का पुल है हम लोगों का आने जाने का, वो कंप्लीट करा दीजिए। तीसरी डिमांड हम लोग नहीं करेंगे। जी हाँ, साफ तौर पे अभी भी कुछ लोगों की जो है समस्याओं से जो जूझ रहे हैं उनको लेके हमारे साथ युवा हैं, युवा वर्ग के कुछ लोग हैं। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? विश्वजीत कुमार। युवा वैसे भी देश के भविष्य होते हैं। आप बताइए कि जो आपके भविष्य को प्रगति देने वाले जो प्रधानमंत्री हैं देश के, या फिर आपके सांसद महोदय हैं, उनके कार्य क्षेत्र से आप कितने खुश हैं? हम तो सांसद से बिल्कुल खुश नहीं हैं। क्या वजह है? गुंडी के लिए तो बहुत मतलब कि शर्म की बात है कि इतना बड़ा हम लोग का गांव है, 15 वार्डे हम लोग के गांव में। आज तक कहीं के भी लड़के, हम लोग के दोस्त यार कहीं से भी आते हैं तो वो लोग बोलते हैं, क्या तुम लोग बोलते हो कि गुंडी गांव आपका गोद पे है, गुंडी गांव में एक फील्ड नहीं है। बस इसी बात से हम लोग दुख हैं। दूसरा नंबर की पीएम का बात बोले तो हम लोग इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं। इंडियन आर्मी की तैयारी करते हुए हम लोग मुजफ्फरपुर में फिजिकल पास भी किए, लेकिन भर्ती पास तो हुए लेकिन कभी उनका रिटर्न का एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो क्या मैंने क्या कीजिएगा? फिर इस तरह की समस्याएं आ रही हैं तो क्या चेहरा बदल दीजिएगा? अब तो शायद सोचना पड़ेगा यहीं कि चेहरा बदले। आपके नज़र में कौन सा चेहरा है? मोदी देखिए, पीएम तो ठीक है, खैर कोई उनके बात नहीं है। अच्छा। पीएम जो है देश के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा हम लोग पे सोचें। चेहरा वही रहना चाहिए, लेकिन आप लोग अपनी बात को रख रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमारी युवाओं की समस्याओं को समझे। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। और बताइए आप कितने संतुष्ट हैं? हम तो पीएम से संतुष्ट हैं। हमारे देश सांसद हमारे लिए कुछ नहीं किए, हमारे गांव के लिए कुछ नहीं किए, हमारे क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किए। पूरा आरा संसदीय क्षेत्र में उनका विकास नजर आता है आपको? नहीं आता है।
कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। लेकिन उनका तो दावा है कि ट्रेनें चलाएं, मेडिकल कॉलेज लाएं, आईटी कॉलेज लाएं, बहुत सारा जो 4 लेन है, 6 लेन जो पुल बना वो भी आपके सांसद के द्वारा ये है, उनका दावा लगातार किया जा रहा है। तो इससे आप संतुष्ट नहीं है? ये सब तो काम किए हैं हमारे लिए, लेकिन हमारे गांव के लिए कुछ नहीं किए। तो आपकी नाराजगी गांव को लेके है? हाँ हाँ। अच्छा, हमारे बाकी लिए कोई हाँ। फील्ड नहीं बनवाए। अच्छा, आप बताइए, आप क्या अपने सांसद से और पीएम से कितना खुश है? हम पीएम से खुश हैं, मगर आज तक जितने भी बहाली आती है वो बहाली को पूरा करने में साल से भी अधिक समय लग जाता है। हम लोग कितना देर इंतज़ार करते हैं बहाली के, बहाली जल्दी आती नहीं है। इसलिए हम कहेंगे जो भी बहाली दें उसके कार्य पूरा जल्दी पूरा कर दीजिए। चेहरा पीएम का नरेंद्र मोदी या कोई और? ना वही चाहिए हमको। अच्छा, वही चाहिए। आपके नज़र में बताइए, चेहरा नरेंद्र मोदी या कोई और? देखिए, मोदी जी पूरा जो बीजेपी है उसका नेतृत्व कर रहे हैं। अगर विपक्ष की बात किया जाए तो सर देश ने पूर्व में भी देखा है, गठबंधन की सरकारें या तो लूट खसोट के काम में लगी है, बहुत सारे उस पर ब्लेम लगे। पिछले हम लोग जो यूपीए गठबंधन देख रहे हैं, 2G, कोलगेट, कॉमनवेल्थ, बहुत सारे देश पर घोटालों के सर्वनाक धब्बे लगे हैं। तो इसलिए अगर लोग कहते हैं कि विपक्ष मिलकर मोदी जी का अगर तुलना करे तो ऐसा कोई है नहीं। मानकर चलिए विपक्ष की अगर सरकारें बनती हैं, 5 पार्टियां, 4 पार्टियां, 10 पार्टियां मिलकर बनाती है, फिर उसी तरह से हम लोग पूर्व में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार हो, बीपी सिंह की सरकार आपको ऐसा लगता है कि महागठबंधन की जो सरकार बनेगी, माने अगर वो विजय रथ जो बीजेपी का चल रहा है लोकसभा को, उसको रोक नहीं पाएगा लोग? ऐसा तो लगता नहीं है, चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि महागठबंधन में भी बहुत सारे पीएम कैंडिडेट हैं। एक तरफ ममता बनर्जी भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं, केसीआर भी हैं। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हों भी। इस तरह से तो मानकर चलिए कि एक तरफ से तो फिक्स है कि मोदी जी एक रथ को लेकर निकले हुए हैं, अब दूसरे तरफ से उस रथ को कौन सामना करेगा। और ये देश जो है पूर्व में जिस तरह से लगातार जो सांसद के कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, सांसद महोदय ने, जैसे आपने बात किया पूर्व में कि शहर में बहुत सारे बहुमुखी विकास कार्य किए गए हैं सांसद महोदय द्वारा, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे होता है कि एक प्रधानमंत्री जो आदर्श ग्राम योजना जिस तरह से निकला और सांसद महोदय, सभी सांसदों ने गांव को गोद लिया। काफी सारी जो विकास की जो आप लोगों के आवश्यकता अनुसार है उसको आप लोग चाह रहे हैं? जी, ऐसे सांसद महोदय ने बहुत सारा कार्य किया है, वो सराहनीय है। चूंकि वो प्रतिभाशाली, क्या बोलते हैं, विकास पुरुष के रूप में है, जिसके लिए उनको जनता ने 2 बार लगातार जो है इस आरा संसदीय क्या लग रहा है कि हैट्रिक लगा पाएंगे? देखिए, संभावना तो है, लेकिन सांसद महोदय से मैं ये निवेदन करूंगा कि सर जो कुछ कार्य इस ग्राम के लिए बचे हुए हैं उसको पूरा करें। ये आपसे हम लोग आशान्वित है और ये आशा करते हैं कि जरूर एक जो बहुमुखी सांसद हैं, हम लोगों के प्रतिभाशाली हैं, विकास पुरुष जिसे हम लोग मानते हैं, हम ही नहीं मानते हैं, सभी लोग मानते हैं आरा संसदीय क्षेत्र के लिए, तो ये कार्य पूरा करें। ये सांसद महोदय से मेरा निवेदन रहेगा। आपने साफ तौर पे युवाओं का और ग्रामीणों की जो बात थी आपने सुना। कुछ लोग सांसद के कार्यकाल से काफ़ी संतुष्ट नजर आ रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जो हमारे सांसद हैं उनसे अपेक्षाएं बहुत थी, लेकिन उन अपेक्षाओं पर वो खरा नहीं उतर पाए हैं, इसलिए वो फिर से नया चेहरा को लाने के सोच में बैठे हुए हैं। अब देखने वाली दिलचस्प बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आरा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री भी हैं सांसद RK सिंह फिर से इस बार चुनाव जीतकर वो संसद पहुंचते हैं या फिर उस रफ्तार पर कहीं ब्रेक न लग जाए। सहयोगी छोटे विकास के साथ सोनू सिंह, आरा, बिहार तक।